डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। महाराज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत दूसरे सत्र में। मेरे मन में हर बार एक प्रश्न रहा। वो प्रश्न ये था कि जो आम आदमी है वो गृहस्थ के लिए कार्य करता है, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई घर चलाता है, कोई खेती बाड़ी करता है, और जो हमारे गृहिणियां रहती है वो घर का कार्य करती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और देश और घर के लिए कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करके जाते हैं। मन में हर बार ये प्रश्न रहा, जो संत और महात्मा है, क्षमा चाहता हूं, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है देश के लिए, गृहस्थ के लिए, संसार के लिए? सिर्फ आध्यात्मिकता को छोड़ के या मंदिर बनाने के अलावा ये कंट्रीब्यूट क्या करते हैं समाज के लिए? मैं इस पर अध्ययन करता रहा, शोध करता रहा, और बहुत उत्तर मिले भी और उत्तर मिले भी नहीं। और आज सही मौका है इस प्रश्न का एक महापुरुष से, जिन्होंने खुद, जो कर्मठ और कर्मों पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति है, उनसे इस प्रश्न का उत्तर समझना और आपको भी समझाना। हमारे धर्म गुरु, धर्म सम्राट के नाम से जाने गए भारत में करपात्री जी, उन्होंने आवाज उठाई वाराणसी से, काशी से, धर्म के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। बहुत सारे ऐसे संत महात्मा रहे, स्वामी विवेकानंद रहे, उन्होंने बाहर जाके भारत के लिए बोला और उन्होंने वर्ल्ड ऑफ रिलीजन्स में भारत की महिमा की प्रशंसा की और अपने धर्म का पक्ष रखा। उसके बाद बहुत सारे अनेकों गुरु बाहर की कंट्रीज में गए, उन्होंने प्रचार प्रसार किया, भारत का नाम ऊंचा किया। और आज के जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो भी पूरा प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं और सनातन धर्म का झंडा ऊंचा कर रहे हैं। तो महाराज जी से मेरा यही प्रश्न है। महाराज जी, पहले तो क्षमा चाहता हूं कि मैं किसी भी संत के लिए कुछ अपशब्द नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मेरा यही है कि क्या कंट्रीब्यूशन है एक संत का देश के लिए। जैसे आपका हमने सुना है कि आपने 1999 जुलाई के महीने में जब कारगिल का युद्ध हुआ था, तो आपने पूरे अपने श्रद्धालुओं के साथ में आप कारगिल चले गए और गंगा जल लेके आपने वहां पर अपना योगदान दिया। आपने गंगा के लिए कार्य किया, आप देश के लिए। मैंने आपके जितने भाषण सुने, जहां पर भी आपके पास गया मैं पत्रकार की हैसियत से, मैंने हर जगह आपको राष्ट्र के लिए बोलते हुए देखा है। तो आप में और उनमें क्या अंतर है, और एक संत को क्या राष्ट्र के लिए कुछ कार्य करना चाहिए कि सिर्फ अपने लिए ही कार्य करना चाहिए? कन्ना जी, हमारे यहाँ एक बहुत छोटी सी है जी कि राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और राष्ट्र भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं। जी, इस देश की पहचान धर्म और राष्ट्र से है। संत का जो जीवन है वो समर्पित होता है समाज के लिए, देश के लिए, देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की। जी, हमारे यहाँ एक छोटे से वेद की बात करें या पुराणों की बात करें या उपनिषद की बात करें, उन सबका थोड़ा सा सार जो है रामचरितमानस में और गीता में दिया है। जी, गीता में एक सबसे बड़ा दिया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संविता सभा मामुका पांडव पांडवस्य किम कुर्वत संजय। जी, ये वह भगवान वाचा के हिसाब से। तो हमारे यहाँ धर्म युद्ध में भी उसकी है। आज हमारे जो सेनाएं हैं वो सब, प्रत्येक सेना के अंदर जो है अपनी अपनी बटालियन के जो है देवता होते हैं। जी, हर बटालियन में देवता होता है और वो जो है पुजारी होता है, और जब जो युद्ध में जाते हैं रोज जो है उसको है। और ये एक हमारे देश की और हमारे राष्ट्र की पहचान उसी से
साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए। जी। साधु को सूप के समान होना चाहिए। और साधु का कार्य जो है अपना कोई नहीं होता। जब हम लोग संन्यास लेते हैं तो हमको जो है हमारे गुरुदेव दिगंबर कर देते हैं। दिगंबर माने कोई वस्त्र शरीर पर नहीं है। तो हमारा वस्त्र क्या है? पृथ्वी हमारा वस्त्र है, वायु हमारा भोजन है, अग्नि हमारी तपस्या है, जल हमारा वैराग्य है। जी। ये चीज साधुओं के लिए होती है। साधु उसे कहते हैं जो दूसरों के काम आए। सन्यासी उसे कहते हैं जिसका कभी भी जो है मन विचलित ना हो। तो इसलिए हमारे यहाँ कहा है, रामायण की बालकांड के अंदर ये चौपाई आती है, बिनु पग चलहि सुनऊ बिनु काना, कर विध कर्म करहि विध नाना। विचार करके देखें विश्व की संस्कृति में जी, हम लोग आदि मानव हैं। हमारे यहाँ ही जो है सतयुग, द्वापर, त्रेता है और कलयुग है, किसी और जगह नहीं है। और हमारे यहाँ जो विज्ञान है वो मंत्रों के द्वारा होता है। हमारे ही देश में, भारतवर्ष में ही महाभारत हुआ था, भारतवर्ष में ही राम रावण का युद्ध होता है जी। वो कौन सा राह है जिससे रावण की उत्पत्ति होती है और वो कौन सा राह है जिससे राम की उत्पत्ति होती है? इस देश में यही विचार है कि हमने जो है घर में राम जैसा पुत्र या रावण जैसा पुत्र चाहिए। श्रीमद् भागवत के अंदर भी ये विचार आया है कि जो है उन्होंने जो है एक फल दे दिया कि जाओ तुम्हारे जो है जन्मपत्री के माध्यम से तुम्हारे यहाँ तो 10 पीढ़ी तक जो है बच्चा नहीं है, पर तो जो है अभिमंत्रित करके एक संत ने, एक साधु ने एक फल दे दिया और उसने उस फल को नहीं खाया और गौ को खिला दिया। हमारे यहाँ तो जो है यज्ञों से द्रौपदी का जो है जो वह यज्ञ से उत्पन्न हुई और उसके बाद जो है ऐसे ऐसे प्रमाण हैं जो है जो मंत्रों के हिसाब से वायु बाण बना, मंत्रों के हिसाब से अग्नि बाण बना। महाभारत का युद्ध हुआ है और उसको उस समय ये कहा शब्द का विनाश नहीं होता, ये हमारा शास्त्र कहता है। अक्षर परम ब्रह्म है, यदि शब्द का विनाश हो गया होता तो ये वर्तमान का मीडिया जो है काम ही नहीं करता जी। इसलिए उस समय की जो है महाभारत काल की भी जो है आवाजें जो है वो जो है हमने आज सर्च करके उनको जो है लिया है जी। अभी आज विचार हो रहा है, अभी साइंस ये डेवलप कर रही है कि उड़न स्त्रियां आती हैं, हमारे दूसरे ग्रहों से लोग आते हैं, ये साइंस है जी। ये हमारे यहाँ यही प्रमाण है, अक्षर परम ब्रह्म है और शब्द का कभी विनाश नहीं होता ये। और हमारे यहाँ ये संस्कृति है। साधु क्या करता है? साधु घर में जो है रावण को भी राम बनाता है। मातु देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। यदि माता पिता, विचार है कि माता पिता ही भगवान है। जो बच्चा अपनी माता पिता की पूजा करता है वो ही व्यक्ति है, ये तो प्रमाण दिया है। हमारे यहाँ जितने भी हुए हैं वो वही व्यक्ति हुए जिन्होंने माता पिता का सम्मान किया जी। और वो जिनने माता पिता का सम्मान किया वो ही जो है आज जो है आदर्श पुरुष कहलाए। भगवान राम ने किया आदर्श, भगवान कृष्ण ने किया। और जो आप ये कहते हैं कि ईश्वर क्या है, ईश्वर है वो मूर्ति में ईश्वर नहीं रहता जी। मूर्ति के अंदर हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो ईश्वर होता है। वो पत्थर की मूर्ति जो है पेटी में बंद होके आती है और जब हम उसे पेटी से खोल के जहाँ स्थापित करना होता है उसको स्थापित करते हैं तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। जैसे कि हमारे माता के गर्भ में प्राण प्रतिष्ठा होती है बच्चे की, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो उसमें जो है नवरात्रि पढ़ते हैं। तो कोई ऐसा भी जो है संसार के अंदर कोई ऐसी स्त्री नहीं है, कोई ऐसा पुरुष नहीं है जिसने सृष्टि की यदि रचना की हो तो उसमें नवरात्रि न पड़ा। 2 नवरात्रि होते हैं, चैत्र और अश्विनी, और तीसरा गुप्त नवरात्रि होता है। तो 3 नवरात्रि होते हैं। तो एक बच्चे के जीवन में प्रसव में एक नवरात्रि अवश्य ही आता है। तो उस नवरात्रि का महत्व क्या है? प्रथम शैलपुत्र्या द्वितीय ब्रह्मचारिणी। तो पहले महीने की जो है गर्भ में रक्षा कौन करती है?
प्रथम शैलपुत्री, इसलिए 9 महीने में बच्चे का प्रसव होता है। जो बच्चा इससे पहले पैदा हो जाता है तो उससे कहते हैं भाई कमजोर हो गया, पहले हो गया, तो उस बच्चे को जो है मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। परंतु जो 9 महीने में बच्चा परिपूर्ण होता है और 9 महीने से और 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन आगे हो जाता है, तो वो बच्चा जो है स्वस्थ और बुद्धिजीवी है। हमारे यहाँ भी है, गर्भधान करने की भी विधि है। वो कैसे विधि होती है कि हमने जो है बच्चे को जो है इंद्रियों के द्वारा संभोग करके यदि हम संतान उत्पत्ति करते हैं तो वो संतान उत्पत्ति तो जो है पशु भी करते हैं, परंतु हम साधु महात्मा बताते हैं कि कैसा बच्चा हो, भाग्यशाली हो, बुद्धिमान हो, रूपवान हो, आज्ञाकारी हो, समझे, और राष्ट्र प्रेमी हो। ऐसे बच्चे का संकल्प लेके स्त्री पुरुष दोनों ये विचार करें कि हम अपने जो है अपनी सृष्टि जो रचना कर रहे हैं, अपने यहाँ संतान उत्पत्ति करने के लिए संकल्प लेते हैं। मेरा पुत्र कैसा हो, बुद्धिमान हो, कैसा हो, सुंदर हो, मेरा पुत्र कैसा हो, समझे, ये विचार है। और जैसे हनुमान चालीसा के विचार करते हैं लोग, विचार नहीं करते। हनुमान चालीसा बुद्धिहीन तनु जान के बोलते हैं, बुद्धिहीन मम जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या वही हरऊं कलेश विकार। ये हनुमान चालीसा की है। तो हनुमान चालीसा तो अपने जीवन में प्रत्येक घर में जो है, और आज विश्व की सबसे अधिक छपने वाली पुस्तक है वो हनुमान चालीसा। बुद्धिहीन तो जो हमारे, हम तो गृहस्थियों को समझाते हैं, महात्मा की कोई भी संपत्ति नहीं होती। महात्मा की संपत्ति क्या है, राष्ट्र प्रेम। महात्मा की संपत्ति क्या है कि घर के अंदर जो है आज्ञाकारी पुत्र हों जी, जो है आज्ञाकारी जो है उसके अंदर रहने वाले लोग हों। सुबह प्रातः काल उठकर जो है वो क्या करें, सूर्य नमस्कार करें। ये जो योग है, योग तो जो है इंगला पिंगला नाड़ी का है, और जो इंगला नाड़ी से पिंगला नाड़ी के अंदर जो है अपना स्वर को कुंभ करता है, और कुंभ करने के बाद जो है अपने जितने भी जो है चक्र है इस शरीर में और ब्रह्मरंध्र में ले जाता है अपने प्राण को, उसे योग कहते हैं। योग की दृष्टि जो है आजकल पीटी नहीं है, योग की दृष्टि है कि प्राण को जो है इंगला नाड़ी से ले पिंगला, ये तो दो ना हमारे यहाँ है, ये तो चलती रहती है, ये तो स्वतः है 2 घंटे है, उसके प्राण के 21,622 प्राण जो है मनुष्य लेता है और बाहर निकालता है, लेता है। तो उनकी जो इंगला और पिंगला नाड़ी है उसके द्वारा ही है। तो ये हमारे यहाँ सिखाया गया है जी। और साधु का काम तो है, साधु की अपनी संपत्ति कोई नहीं होती, साधु ट्रस्ट बना देता है। ट्रस्ट का मतलब यह है कि वो संपत्ति सार्वजनिक है, तो साधु की कोई संपत्ति नहीं होती। और हम सन्यासियों को तो ये आज्ञा शास्त्र देता है कि हमें कथा नहीं करनी चाहिए। कथा काम तो ब्राह्मण का है, तो सन्यासी और ब्राह्मण में अंतर है। वो अपनी जीविका चलाने के लिए कथा करता है, सन्यासी जो है उस ब्राह्मण को जो है आशीर्वाद देता है और उनको जो है शास्त्र का ज्ञान कराता है जी। तो हमने तो जो है सन 2000 में हमने हॉस्पिटल बनाया था, तो हमने उत्तराखंड का कोई भी गांव ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें कम से कम 10,000 हमने आई के ऑपरेशन किए। पिंडारी ग्लेशियर में भी जाके, बागेश्वर जिला है, बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर है, उससे ऊंचा कोई उत्तराखंड में कोई वो नहीं है, वहां भी जाके हमने आई का ऑपरेशन किया जी। हम कारगिल गए, तो कारगिल क्यों गए, हमने गंगा यात्रा करी, क्यों करी गंगा यात्रा, इसलिए है कि हम राष्ट्र प्रेम है। हमने अपने सैनिकों को यहाँ से गंगा जल ले गए और गंगा जल ले जाकर हमने कारगिल की जो है पहाड़ियों में गंगा जल छिड़का। जहाँ दुश्मन हमारी धरती पर पैर रखा तो हमने गंगा जल से उसको पवित्र किया। और जो दुश्मन की गोली से जो मेरा शहीद हुआ, मेरा नौजवान, मेरा देश का सैनिक शहीद हुआ, उसकी माटी लाकर, उस जगह की माटी लाकर गंगा जी में हमने प्रभावित किया। तो हमारा उद्देश्य ये था कि गंगा जो और है कि लोग जो है गंगा के अंदर जो है उसके जो है फूल लाते हैं,
हमने नहीं, हम उस देश की माटी लाए जिस माटी के लिए उस व्यक्ति ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। वो हम माटी से प्यार करते हैं, हमारे देश की ये संस्कृति है। इसलिए 1 इंच भूमि के लिए भी महाभारत हुआ था और 1 इंच भूमि के लिए भी आज भी हमारे सैनिक अपना बलिदान जी महाराज जी, आज अगर हम भारत पर एक नजर डालते हैं, भारत के नेताओं पर एक नजर डालते हैं, तो पहले और आज के समय में कुछ बदलाव दिख रहा है। पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने गुरु के शरण में रहते थे और हर चीज गुरु से पूछ कर ही करते थे, आशीर्वाद लेते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे। पुराने राजा महाराजा हो या हमारे बाद में जितने भी यहाँ पर प्रधानमंत्री भी बहुत सारे ऐसे रहे। लेकिन अब देखेंगे भारत में पिछले 20, 25, 30 सालों से एक बदलाव है कि अगर एक राजा अपना एक गुरु बनाता है या गुरु के नजदीक आता है तो उसको ये बोला जाता है कि ये इंटॉलरेंट है, ये हिंदूवादी है, हिंदुत्व इसमें भरा हुआ है। तो ऐसे भारत में बदलाव क्यों आया? ये तो गुरु और एक शिष्य या गुरु और राजा का संबंध है, वो उनको मार्गदर्शन देता है कि किस तरीके से देश चलाना है, कैसे करना है, क्योंकि गलत सलाह तो देगा नहीं। वो तो ये नहीं कहेगा कि भाई आप हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर झगड़ा कराओ या इस तरीके से कुछ कराओ। तो फिर पूरा भारत और भारत के बाहर के जितने भी देश है, हमारा तेल भी बंद हो जाता है। अगर हम किसी के जो पुराना खंडर है, किसी पुराने किसी मुगल राजा ने कोई खंडर बनाया, हमारे मंदिरों में मस्जिद बनाई या कुछ बनाया, आज जब हम उस पर हाथ लगाते हैं तो पूरे विश्व में हाहाकार मचता है, तेल बंद हो जाता है, हमारा पैसा बंद हो जाता है। लेकिन हमारे कश्मीर में 250-300 मंदिर जलाए गए, उस पर किसी की आवाज नहीं उठी। और हमारे बहुत सारे ऐसे स्थान है, जैसे हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहां पर एक हिंदू ही आज पूरा, जब मंदिर में दर्शन करने जाते हैं बाबा विश्वनाथ के, तो उसकी पूरी तलाशी ली जाती है। वो आराम से अपने भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जा नहीं सकता है, वहां भी सिक्योरिटी लगी है, वो भी बहुत संवेदनशील जगह बन चुकी है। और वैसे ही हमारे भगवान राम की जो जगह है वो भी इस तरीके की संवेदनशील जगह बन चुकी है। तो ऐसे भारत में परिवर्तन क्यों हुआ? क्यों डरते हैं गुरुओं के साथ में आज उनके साथ संबंध बनाने में, उनका प्रचार प्रसार और ज्ञान और आशीर्वाद लेने में? हमारी मानसिकता विकलांग हो गई है जी, और उस विकलांग मानसिकता के कारण ही हम विचार, कोई माँ अपने बच्चे को, चाहे वो ईसाई की हो, चाहे मुसलमान की हो, फारसी की हो, अरबी की हो, किसी भी हो, बांग्लादेश की हो, पाकिस्तान की हो, बच्चे को जन्म देती है जी। और जो आपका प्रश्न है वो है कि हम 200 वर्ष तो अंग्रेजों के और मुसलमानों के चुंगल में रहे जी, जिसको कहते हैं गुलाम रहे। परंतु जो है उस गुलाम देश ने हमारी संस्कृति, आज यदि रिसर्च की जाए तो ये जो कुतुब मीनार है ना दिल्ली के अंदर, ये आकाशदीप के माध्यम से है। वहां जाके देखें, आकाशदीप, ऐसा विज्ञान, ऐसी वास्तुकी हमारे देश में है, परंतु 200 वर्ष गुलाम रहने पर हमारे विचार है। आपके उसके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी देश की तुरंत बच्चा जन्म हुआ हो और उसको एक पाले में डाल दिया जाए और किसी व्यक्ति से ये रिसर्च की जाए कि ये बताओ, समझे, ये बच्चा किसका है, और उस बच्चे के ऊपर जो है कोई व्यक्ति ये नहीं बताएगा हिंदू का है, मुसलमान का, सिख का, ईसाई है, किसका बच्चा है, कोई नहीं बताएगा। ये देश मानवता के आधार पर है। हम जो है अतिथि देवो भव में विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ की जो है सबसे पहले इस देश के अंदर क्या हुआ, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या करा, हमारे देश में एजुकेशन को डिवाइड किया जी, कि एजुकेशन, ये जनवरी का महीना 14 जनवरी को जो है कलकत्ता के डायमंड हार्बर के ऊपर जो है वहां पर गंगा सागर का मेला होता है। तो गंगा सागर का मेला हो रहा था और ब्रिटिश सरकार जो व्यापार करने के लिए हमारे यहाँ आ रही थी, तो पानी के जहाज के द्वारा वो लोग आए, तो उन्होंने देखा ओ हिंदुस्तान तो बहुत अच्छा है, हमारा स्वागत करने के लिए इतना आया है। तो उसने वहां पर एक व्यक्ति था इस देश के अंदर एक ही बात की बुराई कि एक दूसरे के प्रति
लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं और वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में रखते हैं। परंतु हिंदुस्तान के अंदर जो है, यदि हम इंग्लैंड जाएंगे तो इंग्लैंड में रहेंगे, इंग्लैंड वाले हमारे आएंगे तो वो कहेंगे हम हिंदुस्तान आए जी। वो ये नहीं कहते कि हम दिल्ली आए एयरपोर्ट के ऊपर, जब है कि हमारा कहता है ओवर इंडिया, हिंदुस्तान के अंदर आए। तो हिंदुस्तान के अंदर या यदि हम इंग्लैंड जाते हैं तो भारतीय है कि भारतीय आया है, उस समय ये नहीं है ये जो है ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, मुसलमान है, ईसाई है, वो इंडियन आया है, इंडियन आया, हिंदुस्तानी आया। ऐसी ही हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति में धा लिखा है, धा का पेट चिरा है, उसमें वहां पर जो है मात्रा है, उसका नाम है धर्म। धर्म जो है धारण करने से होता है। तो इसलिए कोई भी माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और उसके बच्चे से माँ के नाम से उसका ये होता है कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। इसलिए हमारी भारत माता जो है, और आज से उठा के देखो कि हम लोगों के जब महाभारत हुआ तो हिंदुस्तान में कोई कंट्री नहीं था, ये अफगानिस्तान की तो रहने वाले थे लोग जी। जो शकुनी जो था वो अफगानिस्तान का रहने वाला था। इसलिए ये भ्रांति है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारे भारत की जो है पहचान जो है मानवता से जी, और मानवता की पहचान है। आज इस देश में पानी बिगड़ा है, परंतु हम लोगों के यहाँ संस्कृति थी, कुएं खुदवाते थे, प्याऊ लगाते थे। तो ये जो है ये दी हुई धरोहर है, जो हम आज एजुकेशन को डिवाइड कर दिया और एजुकेशन डिवाइड हो गई। उस समय की साइंस देखो, समझे कि जो है दृष्ट राज जो है अंधे थे और उनको संजय युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा था, ये गीता कहती है। तो उस समय की साइंस कितनी डेवलप थी कि युद्ध का आंखों देखा हाल, और आंखों देखे हाल में आज तक आपका मीडिया वहां तक नहीं पहुंचा कि अब जो है अर्जुन इस बाण का जो है उपयोग करेगा और जो है द्रोणाचार्य इस बाण का उपयोग करेंगे। वो पहले ही मनोवृत्ति के अनुसार बता देता था, जो आज का मीडिया मनोवृत्ति के अनुसार नहीं बताता। ये मेरे देश की पहचान है और मेरे देश का धर्म है। वो लोग भ्रांति करते हैं जो ये बातें हैं, और ये दुखद विषय है कि बाबा विश्वनाथ के यहाँ मंदिर में दर्शन करने जाओ तो जो है वहां पर सर्च ली जाती है। ये दुखद विषय है। कृष्ण की जन्मभूमि में जाओ सर्च ली जाती है। इस देश के समस्त हिंदुस्तानियों को सोचना चाहिए, जो इस देश में रहते हैं उनका सबसे बड़ा धर्म है कि वो राष्ट्र धर्म को प्यार करें। ये राजनीति लोग व्यक्ति जो है अपना व्यक्तित्व जो है वो इस तो है। हमारे यहाँ तो कहा, विवेकानंद जी ने कहा, किसी भी व्यक्ति की पहचान, किसी सभा की पहचान जब होती है तो जूतों से पहचान लिया जाता है कि जूते कैसे हैं। जूते ये नहीं है कि उसकी क्वालिटी देखी जाती है, किस विधान से जूते रखे हैं तो पता चल जाता है। तो ये है, ये विवेकानंद ने जो है यहाँ आए थे तो उन्होंने अमेरिका की चप्पल पहन रहे थे। मेरे हिंदुस्तानियों को, मेरे नवयुवकों को आपके चैनल के माध्यम से ये होना चाहिए। विवेकानंद जो है लखनऊ में भाषण दे, जहाँ नीम करोली वाले बाबा है, जहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहे थे, तो वो चप्पल अमेरिका की पहन रहे थे। एक नवयुवक ने कहा, महाराज आप तो ऐसी बातें करते हैं और अमेरिका की चप्पल पहने हुए हैं। प्रत्येक हिंदुस्तानी को होना चाहिए कि पैरों में अमेरिका हो और सर पर हिंदुस्तान हो, और हिंदुस्तान की पहचान है। सूर्य जो है वो पूरब में होता है और पश्चिम में जाके सुखता है, वो सनसेट कहते हैं। तो ऐसे ही नवग्रह हैं। इन नवग्रहों का यदि पूजन कर ले और हमारे विधान से कर ले तो बच्चा जो है प्रतिभाशाली होगा। कितने सचिन पैदा कर सकते हैं, कितने भगत सिंह पैदा कर सकते हैं, तो हम कितने सुभाष पैदा कर देंगे। एक सुभाष, एक भगत सिंह की आवश्यकता है इस देश में। ये मंदिर और जो मस्जिद का जो मामला है, ये राजनीति है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है जी। तो दूसरे सत्र में हमने देशभक्ति पर चर्चा की। हमने जाना कि किस प्रकार हमारा सनातन धर्म राष्ट्र धर्म की बात करता है, और हमारे जितने भी महापुरुष रहे उन्होंने राष्ट्र धर्म को प्राथमिकता दी। स्वामी विवेकानंद की बात करें या स्वामी करपात्रे जी उनकी बात करें, या आज जो संत हमारे साथ बैठे हैं, अनंत श्री विभूषित बुमा पीठाधीश्वर दंडी स्वामी अच्युतानंद सरस्वती तीरथ जी महाराज, ऐसे संत जो
न सिर्फ अपने आश्रम के बारे में सोचते हैं, न अपने पैसा किस तरीके से लोगों से लिया जाए, डोनेशन लिया जाए और अपने पास धन को इकट्ठा करके बैंकों में रखा जाए, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का हित और राष्ट्र में सद्भावना कैसे रहे, इस पर वो सोचते हैं, निरंतर इसका अध्ययन करते हैं, इंस्पायर करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। आप मुझे खून का एक एक कतरा दो, मैं आपको आजादी दूंगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के वचन थे। लेकिन आज वो कहां गए, वो राष्ट्र भावना कहां गई? हमारे अनेकों संत महात्माओं ने राष्ट्र को बचाने के लिए आगे कदम बढ़ाया। क्या वजह थी 2500 साल पहले आदि शंकराचार्य को सोचने की कि 4 दिशाओं में 4 मठ बनाए जाए, अखाड़ों का निर्माण किया जाए? क्या वजह था कि उन्होंने बहुत सारे ज्योतिर्लिंग उनका निर्माण किया भारत में? क्योंकि उस वक्त भी उनको एहसास हो चुका था कि भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो धर्म है, राष्ट्र का जो धर्म है, वो खतरे में पड़ चुका है। 2500 साल पहले की बात कह रहा हूं मैं। उसके बाद लगातार संत महात्माओं ने इस पर चिंतन किया और संत महात्मा ही के चिंतन से, उनके ज्ञान से, उनके आशीर्वाद से देश आगे बढ़ सकता है। आप देखिए पूरे विश्व में जिस जिस देश में संत महापुरुष नहीं है, वो देश भटका है, डायरेक्शनलेस है। उस देश में उग्रवाद है, उस देश में अत्याचार है, उस देश में मारपीट है, उस देश में आदर सत्कार नहीं है, उस देश में महिलाओं के प्रति कोई आदर नहीं है, बुजुर्गों के प्रति कोई आदर नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्शनलेस है। भारत की संस्कृति आज भी जीवित है। महाराज श्री ने यहाँ बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि 200 साल गुलाम रहकर भी आज हम फिर जीवित है, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत गहरी है। इसके जो जड़ें हैं इतनी गहरी है कि कोई इसको हिला नहीं सकता है।